ससुराल वाले नहीं रखेंगे तो हम रखेंगे, यहाँ रखें, फिर पढ़ाएंगे लिखाएंगे और कुछ ऊपर बनाएंगे, फिर शादी ब्याह करेंगे। कोर्ट ये कहती है कि नहीं आपको साथ में ही रहना है, दोनों दाम्पत्य जीवन रखिए, तो क्या? तो कोर्ट के बात हम नहीं मानेंगे। हम चाहते हैं गुंजन को साइड करा दीजिए, आप लोग ना जज से हम करा लेंगे, वो कुछ हो जाए जाने नहीं देंगे, डीएम बनाएंगे डीएम। कहे के मतलब है कि जब शादी फाइनल कल हुई तो उस समय पूरा बढ़िया से जांच पड़ताल न किए थे आप लोग? किए थे, किया हुआ था, यही किया था, ये उस समय कुछ था नहीं वहाँ, ये किया था। सब कुछ अच्छा। वायरल बीपीएससी शिक्षिका कांड में एक नए सदस्य की एंट्री हुई है और ये सदस्य इस केस में बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो जिसके यहाँ पे वर्तमान में वो शिक्षिका रह रही है और इनकी ही भांजी है। और बताया ये भी जा रहा है कि जो भी प्रकरण हुआ है उस पर सारी लड़ाई ये अपने तरीके से लड़ रहे हैं, और इवन यहाँ तक कि उनकी जो शादी हुई थी और उसका जो ड्यूटी लगा या फिर नौकरी लगी उसमें भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान बताया जा रहा है। आपकी भांजी को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पे चर्चाओं का बाजार गर्म है, तमाम मीडिया चैनल्स पे ये खबर चल रही है और आपकी भूमिका के ऊपर भी कई लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामा के यहाँ क्यों रह रही है? मामा के यहाँ तो शुरू से बचपन से यहीं रही, यहीं पढ़ी, यहीं हम लोग पढ़ाए, शादी करवाए हम सब मामा मिल के, तो क्यों नहीं रहेगी यहाँ? मैके इसका यहाँ है, मम्हर के साथ साथ मैके है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस समय शादी हुई थी गुंजन की और अमन की, उस समय क्या शादी में आपकी क्या भूमिका थी? पूरा भूमिका मेरा ही था। हम देख सुन के शादी किए हैं बढ़िया से, बाद में लड़का बिगड़ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? 13 साल शादी का बीत गया, आज ये घटना घटा, ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट में आके समझाना चाहिए ना कि बाहर में बवाल कीजिएगा। लेकिन वो तो बाहर ही आ गए थे। कौन बाहर आ गए थे? अमन ना। हाँ तो रोड पर क्यों ऐसा जरूरी क्यों पड़ा? ऐसा जरूरी उनको क्यों पड़ा रोड पर आके बयान देने के लिए? कोर्ट नहीं माना, कोर्ट में न्यायालय में हार रहे थे, वो डिवोर्स फाइल था। अब देखेंगे कोई जरिया नहीं है तो मीडिया वाला को बुला लो, सोशल पे डाल दो, सब देखेगा तो इंसाफ देगा। लेकिन ये एक तरीके से देखा जाए तो सामाजिक दृष्टिकोण से ये चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि समाज में एक तरीके से गलत मैसेज जाता है। लेकिन इन सब मामलों में आप पूरा बचाव कर रहे हैं अपनी भांजी का, और भांजी भी कह रही है कि मैं अपने मामा के यहाँ, मामा नहीं एक तरीके से पिता ही आपको मानती है। बिल्कुल, पिता मानना ही होगा, शुरू से ही घर में लड़की नहीं है, लड़की नहीं तो इसीलिए इसको रखा गया। मेरे दीदी लोग थोड़ा गरीब है, इसलिए यहाँ पर रख के पढ़ाई लिखाई किया गया, अच्छा देख के शादी वगैरह किया गया, आराम से अपना लाइफ चल रहा था। लेकिन 4-5 साल बाद शादी के बाद ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला क्या गड़बड़ी हो गया। उसके बाद पता चला, धीरे धीरे पता चला हमको, गुंजन कुमारी बोली हमसे कि ऐसे ऐसे मामा बहुत छिपाए हैं आपसे, बहुत छिपाए हैं, लेकिन कहानी ऐसे ऐसे है, दारू गांजा हाँ फिल्म सब वहाँ चलते रहता है। पुलिस आता है, हमको सिर्फ सवाल पूछता है और हम यहाँ पर पूरा परेशान हो गए हैं। ठीक है, फिर जरिया निकाला गया, अमन कुमार को कॉल किया गया कि आप वहाँ से शिफ्ट कीजिए हाजीपुर। तो बोले ना यहीं रहना, हमको नहीं रहेगी, जब तक वहाँ धंधा रहेगा वो नहीं रहेगी। तो अमन कुमार शिफ्ट करवा दिए यहाँ पे हाजीपुर में, अपने धंधा करने रहे थे वहीं, यहाँ रख के डेरा में पढ़वाए हम, खर्चा दिए। लेकिन अमन कुमार का ये कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को नौकरी लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, खून तक उन्होंने दिया और ज़मीन बेचने की बात। खून देने की बात किया है? कैसा खून? खून निकाल के? हाँ, खून निकाल के दिया, खून निकाल के हम लोग दिया ऑपरेशन में, वो क्या देंगे? उनके पास खूने नहीं है, अपने अपाहिज थे, अपने हाथ टूटा हुआ था, उनको खून का जरूरी था, उनको खून चढ़ाने के लिए हम लोग अति किए, वो खून देंगे? कुछ नहीं, सब झूठा है, सब झूठा। अच्छा ये बताएं, ये भी जा रहा है कि शादी आपने कराई थी, आपने ही सब कुछ किया था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अब बगावती तेवर और इस तरीके की? बगावती मारते थे पीटते थे कि दारू की जानकारी नहीं दो, किसी को नहीं देना है मामा को, और यहाँ रहो, हम ही करेंगे और तुमको रहना होगा यहाँ। लेकिन अमन का तो एक सीन देखा मैंने, उन्होंने कहा था हम लोगों को इंटरव्यू देते हुए कि मेरा कहीं भी कानूनी किताब में कहीं भी ना मेरा नाम दर्ज है, ना कभी मैं थाने पे गया, ना मेरे ऊपर कोई FIR है, ना कभी है, तो कैसे मैं तस्करी कर रहा हूं? तो हम कहाँ करें? भाई के साथ मिलके, इनका नाम नहीं है लेकिन धंधा तो है कि घर में, घर तो एक ही है, कंबाइंड है, घर तो कंबाइंड, अलग अलग घर नहीं ना है, अलग अलग घर नहीं है, एक साथ घर है। तो पुलिस आएगा तो किससे सवाल करेगा? दोनों से। तो भगनी बोली कि नहीं हमको यहाँ से नहीं रहना है, हमको डर लगता है। लेकिन कल जब मैं आया था तो आप कुछ महादेव या कुछ इस तरीके की चर्चा कर रहे थे। हम तो बोल ही रहे हैं कि मेरे सपने में आए थे देवादिदेव महादेव, बोले थे कि वत्स तुम गलती किए हो 13 साल पहले, अब तुमको बोल रहे हैं कि सुधार लो, उस अमन कुमार के हटा दो, आप भगनी को अपने पास ले आओ, नहीं तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, गलत साबित होने पर तुमको हम देख लें, गलती किए हो
तो उसको सुधारो, नहीं तो फिर हम सपने में आएंगे। तो ये मतलब भगवान से डर करके आपने ये सब किया? हाँ, भगवान से डर के किए। भगवान आएंगे सपने, भगवान कहेंगे ना, भगवान इतना पूजा करते हैं हम, महादेव का भक्त हैं हम, जो कहेंगे वो सुनेंगे हम। महादेव ने क्या और क्या कुछ कहा? नहीं कहा कि तुम इतने बात बोले कि बस तुम गलती किए हो 13 साल पहले, उसको सुधारने का मौका दे रहे हैं हम, इसलिए उसको सुधार दो, ठीक रहेगा, न फिर तुम समझो। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहते हैं कि बस महादेव का बात आगे आए। कानूनी प्रक्रिया? कानून प्रक्रिया चल रहा है। अच्छा, जब ये फैमिली कोर्ट में जब ये मामला दर्ज हुआ, डाइवोर्स के लिए सारी चीज़ें हुई, तो उस समय जब पेशी हुई तो उस समय के क्या हालात थे? क्या बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को कि पहली बार जब कोर्ट के अंदर जब दोनों पक्ष गए और जब वहाँ जज बैठे हुए थे अपना फैसला सुनाने या सुनवाई के लिए, उस समय का क्या दृश्य था? उस समय था कि कटघरा में खड़े थे, इनका फ़ोन आ गया, अब फ़ोन उठा लिए वहीं, तो जज डाल दिए कैसा आदमी है, बेहुदा आदमी है, मेरा फ़ोन यहाँ पर साइलेंट में रहता है, तुम साइलेंट करके नहीं आया है। उसी समय समझ गए कि कैसा आदमी है। जज ऐसे फटकार दिया, जाओ, निकाल दिया कोर्ट से। 2013 में शादी हुई, 2022-23 तक बताया जा रहा है कि रिश्ते बिल्कुल सामान्य थे, अच्छे खुशी से जी रहे थे, सब दोनों परिवार अच्छे तरीके से रह रहे थे। गुंजन अपनी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें बिगड़ती चली गई और अब तो सड़क पे आकर के लड़ाइयाँ होने लग गई? बिल्कुल, ये पूरा सैलरी मांगते थे गुंजन से, पूरा सैलरी हमको दो, हम तुमको खर्चा देंगे। ये कहाँ संभव है? एक लेडीज कमाएगी, पूरा सैलरी ले लेगी और उल्टे उल्टे खर्चा मांगेंगे। ये पैसा पूरा लेके पूरा अपना जो उनके लड़की से अथी है अफेयर ऊपर लुटाते थे, उनका घर बनवाए, उनका पूरा रूम में। मतलब ये अमन का जो है किसी और लड़की के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, नाम नहीं खोलेंगे, कोर्ट में नाम है। अच्छा, लेकिन उनका तो शारीरिक वेशभूषा देख करके बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी। है ना, हम जानते हैं ना, हम देख चुके हैं ना, गुंजन देख चुकी है ना। लेकिन उनका तो ये कहना है कि मेरी पत्नी का ही किसी के क्या चढ़ा चल रहा है? कोर्ट में नकल निकाल लीजिए, कोर्ट से नकल निकालिए, कोर्ट से नकल निकाल लीजिए, नाम नहीं बोलेंगे। वो नाम उछाले है ना मेरी भगनी का, हम नाम नहीं उछालेंगे। अब क्या होगा? अब जो होगा देखा जाए, कोर्ट जो कहेगा हम कर लेंगे। अगर कोर्ट ये कहती है कि नहीं आपको साथ में ही रहना है, दोनों दाम्पत्य जीवन रखिए, तो क्या? तो कोर्ट का बात हम नहीं मानेंगे, अब मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हम कोर्ट से पूछेंगे, जिम्मेवारी आप लीजिएगा। अगर चल जाएगी वहाँ खुदकुशी कर लेगी, आत्महत्या कर लेगी या दोनों मिलकर मार देगा, तो इसका जिम्मेवारी लिख के दीजिए हमको। क्या कभी इस तरीके की कोई हिंसक प्रवृत्ति का हुआ कई बार हुआ, तब ना जाके, तो बर्दाश्त करते करते। लेकिन उनका तो ये कहना है कि सरकारी नौकरी लगने तक का इंतजार था और उसके बाद नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकारी नौकरी ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो आराम से बोले थे कि हाजीपुर लेके फ्लैट लेकर रहिए, दोनों आदमी, बच्चे को पढ़ाइए, बाकी हम हैं यहाँ, देख लेंगे सब। तो एक तरीके से जब ये हाजीपुर में रहे और ये 23 तारीख वाला जो प्रकरण हुआ उसमें उन्होंने कहा कि किसी लड़के के साथ में थी, लेकिन गुंजन ने कहा कि मेरी बहन मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, भतीजी, घर की भतीजी बेटी है, वहीं थी 2 दिन से। गलत बोल लीजिएगा तो मान लेंगे। कोई दार्जिलिंग जाने की भी बात बोल रहे थे? दार्जिलिंग जाने के बाद तो ग्रुप में गई है ना, आप जाइए, वो जाइए, सब ग्रुप है। टीचर का छुट्टी था, क्यों नहीं जाएगी? हम खुद बोले, आदेश वह दिए हैं अमन कुमार, यहीं बैठे हुए थे वो। फ़ोन आया तो हाँ चले जाओ, घूम लो। नेपाल तक गई है, शुरू से यहाँ रही है, हम लोग घुमाने फिराने वाला अपने हैं, हम काहे मानेंगे? हम क्या घूमो। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि साइड हो जाए साफ। हाँ, हम चाहते हैं गुंजन को साइड करा दीजिए, आप लोग ना जज से हम करा लेंगे। हाँ नहीं, हम लोग तो पूरी आवाज़ उठा ही रहे हैं, हम लोग अपने तरीके से उठा रहे हैं, तो वैसा ही वहाँ पर दर्शाइए, और गलत आदमी का साथ अति नहीं कीजिए। नहीं, हमने तो अपना पूरा बयान जो लिया वो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से चलाया, हमने एक तरीके से अपनी बात एक बार भी नहीं समझ गया, लेकिन दोनों पक्ष का जवाब सुन के जज भी फैसला देता है जी। आप एक पक्ष सुन के वायरल कर दिए, दूसरा पक्ष के पास काहे नहीं आए? वायरल दोनों को मिला के डालना चाहिए। वायरल तो गुंजन भी हो गई ना, गुंजन की बात आज पूरा देश सुन रहा हम है। क्या बोल रहे हैं, वायरल बाद में हुई है, वायरल पहले उसका वीडियो हो गया वहां से, सिचका, क्या समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहा हूँ। मतलब बिना बोले हुए एक लोगों का माइंडसेट हो गया कि हाँ लड़की दोषी है। तब हाईलाइट पूरा इंटरनेशनल नहीं, पूरा एकदम चला गया पूरा भारत में। न्यूज देख के नहीं आएगा, मन में नहीं खोलेगा थी। आप लोग का आती है कि बुला लिए हैं, तो हम नहीं बुलाने वाले थे, हम कोर्ट से समझते। लेकिन कल जब मैं आया था तो कल बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि अब मैं अभी और पढ़ाई करना चाहती हूँ। पढ़ाई कराएंगे, अब इसको हम डीएम बनाएंगे यहीं पे, वो कुछ हो जाए जाने नहीं देंगे, डीएम बनाएंगे। डीएम ये नाना है जी, पहुंचा हुआ है, हाँ, हमको पहुंचा हुआ है, और पढ़ेंगे और पढ़ावेंगे।
मतलब कलेक्टर बनाएंगे नातनी को? कुछ बनाएगा। अब तो बीपीएससी शिक्षिका बन गई, अब कलेक्टर बनाने की। कहे का मतलब हम बच्चा से ही पैदा हुआ, ये पोसे ये पढ़ाए है। तो जैसे हमरा कहे के मतलब है कि जब शादी फाइनल कल हुई तो उस समय पूरा बढ़िया से जांच पड़ताल न किए थे आप लोग? ये थे, किया हुआ था, ये किया था, हम ही हैं। ये थे। उस समय कुछ था नहीं वहाँ, ये किया सब था, कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। सब बाप मतारी था। हाँ सब, खाली गार्जियन के जाने से, गार्जियन की डेथ हो गया, जाने से लहर हो गया। अच्छा, हाँ। मतलब दोनों में अमन के जो है माँ बाप मर गए, इस कारण लहर हो गई। हाँ हाँ, वो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत, उन्हीं पर शादी के समझ गए, बहुत अच्छे। कहते हैं ठाकुर प्रसाद सिंह का घर है, ठाकुर प्रसाद सिंह इज्जत ले रहा है सब दारू बेचवा के, इज्जत ले रहा है। दादा है ठाकुर प्रसाद सिंह, अब वो जिंदा होते ना लात मार के निकाल देते सबको, लात मार के निकाल देते। जिंदा रहते ना तो हमारे को रह नहीं देते बाप उनका। हाँ, अमन को नहीं रहना पर्दा उड़ा के निकाल देते बाबूजी या दादा। तो अब क्या फैसला होगा भविष्य? बच्चे फैसला बच्चे ये का होगा, नहीं बच्चे का भविष्य के लेकर के हम देख रहे हैं। बच्चे का भविष्य हम रखेंगे, बच्चा यहाँ आके रहे, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको भी कुछ बनाएंगे, उसको भी कुछ बनाएंगे हम खुद नाना है, हम सब सेवा देते हैं उसका। यही मेरे रूम में रहता था वो, आज झौली पट्टी देख के लेके चले गए हम, चकमा देखे, चकमा देखे। चकवा देखे, चकमा देखे, अभी यार चकमा देखे। तनिया वो बयान पहुंचा देंगे। अब पेपर बुला लिया फोन करके और लेके चल गया। अब फिर लौट के आया नहीं, स्कूल में नाम लिखा दिया। स्कूल में नाम लिखा दिया आप लोग को बिना बताए हुए? हाँ, बिना बताए हुए। स्कूल में तो अब दादा अगर वो अमन आ जाएंगे या कोई मैनेज होने की बात आएगी तो आप करिएगा मैनेज? मना नहीं करेंगे भाई, उससे दूर करो उसको। तो फिर ये अकेले कैसे अपना जीवन जिएगी? बच्चों हम बेटी को बच्चा से पोसा जाता है क्या? बेटी को कुछ हो जाता है, हस्बैंड डेथ कर जाता है, चाहे कुछ होता है तो बेटी को का वापस नहीं लाया जाता है। ससुराल वाले नहीं रखेंगे तो हम रखेंगे, यहाँ रखें, फिर पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वही चीज, और कुछ ऊपर बनाएंगे, फिर शादी ब्याह करेंगे, वही चीज। फिर शादी ब्याह करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गुंजन है वो जिस अमन कुमार को कि फिर आप लोग को बुलाएंगे और देखिएगा डीएम के भेष में हो चाहे एसपी के भेष में बना के देंगे हम।